आज इस समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि व्यक्ति घर में ही रहे और स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास करे और घर में ही रहते हुए भी जो भी स्वयं के लिए योग प्राणायाम आदि के आधार होते हैं या फिर कोई भी सकारात्मक जानकारी का प्रभाव जो कि मन को भी दृढ़ कर पाए, उस और जुड़ने का प्रयास करने की नितांत आवश्यकताओं के साथ में व्यक्ति चल रहा है। तो वहीं कई बार वो इन सारी स्थितियों से दूर हटकर घर में ही चिंताओं के साथ में खुद को जोड़ने की ओर जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई भी जानकारी मिली, वो मन को पूरे तरीके से प्रभावित नकारात्मक तौर पर करती चली गई और मन बहुत अधिक घबराहट के साथ में आ चुका। कोई भी किसी भी माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है, व्यक्ति स्वयं के साथ में खुद को एक तरह से उसमें जोड़ रहा है, उस फ्रेम के साथ में देख रहा है और लगातार चिंताग्रस्त हो रहा है। कई बार ऐसी स्थितियों से डिटैच होने के लिए क्या किया जाए? जो लगातार टेंशन के ऊपर पीएचडी होती है, वो व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर लेकर चली जाती है, जहां से वो अपने ही विचारों के नकारात्मक सिरे में लगातार घूमता चला जाता है। ऐसे समय में किताबों के साथ में जुड़ना जीवन को एक नव स्पंदन प्रदान करने लायक एक आधार है। मैं कई लोगों के अनुभव सुनता हूँ और स्वयं भी अपने पास्ट के साथ जाकर देखूं तो जो स्कूल का समय हुआ करता था, जब सारे ही विषयों की किताबें सामने होती थी, हिंदी या फिर अंग्रेजी की जो पुस्तकें होती थी जिसमें मुख्य रूप से कहानियां हुआ करती थी, जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में ही वो सारी ही कहानियां हम पढ़ डालते थे, क्योंकि वो एक रुचिकर आधार था और एक तन्मयता के साथ में उन विचारों के रूप में हम जुड़ने का भी प्रयास करते थे। जिज्ञासा लगातार बनी रहती थी। आप इसको एक अलग अनुभव के साथ में और जोड़ें कि किताबें हैं क्या और किस तरह से जीवन को परिवर्तित करने का कार्य करती है। एक व्यक्ति जिसने जीवन को श्रेष्ठतम आधार के साथ में जीने का प्रयास किया, वो आपसे मिलेगा तो शायद आपको प्रभावित करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करे। किंतु कई बार ऐसा होता है कि वो ही व्यक्ति पुस्तक लिखने की ओर जाएगा तो अपने श्रेष्ठतम विचारों को वहां पर रखते हुए आपको उस लेखनी के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास जरूर करेगा। जिस व्यक्ति ने श्रेष्ठतम जीवन जीने के आधार को रचा और उसके बाद में उसने आपको कहीं न कहीं प्रभावित करने के लिए कुछ लिखा, तो आप सोचिए उस पुस्तक का और उस विचारों के समागम का आधार कितना गहरा होगा। मैं जब भी पुरानी पुस्तकों की ओर जाता हूँ जो मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी में रखी हुई है, तो कई बार किसी पुस्तक को उठाकर याद करता हूँ कि कब इस किताब को पढ़ा था, याद भी नहीं आ रहा है, किंतु जैसे ही पन्ने पलटते हैं तो वहाँ अंडरलाइंस नज़र आती है। याद आता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं विचार लगातार घूमते हैं। आज स्पेसिफिक पोजीशन में याद नहीं है, किंतु शब्दकोश की स्थितियों की बात कर लीजिए, वैचारिक स्तर की बात कर लीजिए, स्वयं को चिंतन देने की बात कर लीजिए। पुस्तकें आपसे एकांत मांगेंगी, पुस्तकें आपसे एकाग्रता मांगेंगी, पुस्तकें एक इवॉल्विंग प्रोसेस मांगेंगी, किंतु आपकी सोच को एक समय के साथ में जाकर प्रभावित भी करने वाली होंगी, एक नयापन जीवन को देने वाली भी होगी। कई बार कंटेम्प्ररी सिचुएशन से खुद को डिटैच करने के लिए ऐसे किताबों की और ऐसे माध्यम की आवश्यकताएं बहुत अधिक रहती हैं, तो स्वयं को उसके साथ में जोड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हम भी यहाँ 28 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। बुधवार रहेगा, तो वहीं वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में सुबह 11:55 के बाद से ही प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव मेष राशि स्थान में चलायमान है, तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय से आपको यहाँ पर दूरी बनाकर रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सता सकती है, जिससे आप सावधानी बरत कर चलें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा लंबे समय से आप चाह रहे थे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में तीव्रता दिखाने से आज आप बचिएगा। वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं,
अनुशासन के साथ में चलें, तो वहीं जो टास्क आपको महत्वपूर्ण तौर पर दी गई है वो पूर्ण होने की तरफ जाए, ये भी प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यहाँ संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंतित करने वाली खबरें अगर मिलती है तो आपके पास में उसका समाधान क्या है, वैचारिक स्तर के ऊपर उस बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज से आज दूरी बनाकर रखें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं और वहाँ से एक लंबा डिस्टेंस आपका बना हुआ है, आज एक फ़ोन कॉल के द्वारा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, पूरी आत्मीयता के भाव से आप वहाँ पर पहुँचने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जिस एकांत की आपको आवश्यकता थी, उस कन्वर्सेशन के साथ में उस एकांत की शुरुआत आपके लिए हो सकती है। कई बार किसी के साथ आत्मीयता के भाव में जुड़ना दूसरी सारी स्थितियों को आपके भीतर से दूर करता है और एक सिरे के साथ में जुड़ने का प्रयास भी करने वाला होता है। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय आपको पुनः आत्मविश्वास देगा। स्थितियों से कैसे पार पाना है, कैसे खुद को मोल्ड करके चलना है, किस तरह से अपनी नैतिकता को पूरी तरीके से बनाकर रखना है, ये सारी ही प्रक्रियाएं आज आपके साथ में चलने वाली होंगी। शेयर मार्केट निवेश की ओर आप तीव्रगामी होकर आज बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं पर अपने कार्य क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी पूरे तरीके से जगह देकर रखिएगा। तो नौकरी पेशा जीवन में प्रोएक्टिव होकर चलना, सिचुएशन को पूरे तरीके से रीड करना और उसके बेस पर ही आगे बढ़ना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तो वहीं किसी भी तरीके की यात्रा सामने आ रही है, उसको आज आप टालने का पुरजोर तरीके से प्रयास करें और ये भी याद रखें कि स्वयं को हम गणपति आराधना और उपासना के साथ में निरंतर जोड़ने वाले रहेंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो आपकी रुचि रही है, उसको और ज़्यादा गहराई से जीवन में लेकर आने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये भी एक निवेदन, लेखन संबंधी कामकाज, भले ही कंटेंट राइटिंग के साथ में आपका जुड़ाव है या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि आकस्मिक तौर पर आपकी लेखनी के माध्यम से ही आपके लिए अर्थोपार्जन की व्यवस्थाओं को निहित करता है, ऐसी प्रक्रियाओं में भी अपने ऑब्जर्वेशन के अप्रोच को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, यहाँ स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। ये एक निवेदन, खर्चों के साथ में भी जो स्थितियाँ बारंबार आपको परेशान कर रही थी, उससे भी कैसे दूर रहा जा सकता है, वहाँ पर भी अपनी प्रक्रियाओं को आप अपनाकर चलने वाले हों। भले ही भूमि संबंधित निवेश हो या फिर शेयर मार्केट संबंधित निवेश, वहाँ से दूरी बनाकर रखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। किसी भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज या तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय वहाँ आपको आज बेहतरी के संकेत दे सकता है। कोई भी कार्य का पूर्ण हो जाना या पूरे तरीके से उसका हासिल हो जाना एक प्रोसेस है और वहीं पर संकेतों का मिलना उस प्रोसेस के पहले की अप्रोच है। तो जब ऐसे संकेत आपको सकारात्मक करते चले जाएं, अपने तीव्रगामी आधार को और ज़्यादा जीवन में अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि जो भी कामकाज आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी निर्णय में धीमापन बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आज के इस समय में आपके सामने है, वहाँ पर एक बार पुनः अपने मंथन की प्रक्रियाओं को जगह देते हुए चलने की आवश्यकताएं आपके लिए पूरे तरीके से रहने वाली रहेंगी। तो वहीं जो भी कामकाज आपके लिए किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा डिस्ट्रैक्शन के रूप में सामने लाए जा रहे थे, वहां से भी बचने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं यदि हम यहाँ कर्क राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आपके लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से संशय बने हुए थे, वहाँ एक कमी आएगी। जो आप खुद को एक प्रोडक्टिव अप्रोच के साथ व्यापारिक जीवन में नएपन के साथ में जोड़ने का विचार कर रहे थे, और इस समय के साथ में ये विचार और तीव्र हो चुका है कि कहीं न कहीं हम पैसिव इनकम के सोर्स की ओर जाएंगे या कुछ न कुछ नयापन ज़रूर लेकर आएंगे। जो आज आप निर्णय लेते हैं उसके साथ में आपका उत्साह बहुत गहराई से जुड़ा रहने वाला होगा।
ये एक स्थिति। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ महत्वपूर्ण तौर पर शिक्षा संबंधी गतिविधियों में भी सकारात्मकता आ सकती है, ये एक स्थिति। दूसरे प्रक्रियाओं में आप ये भी देखिएगा कि जो आप संतान पक्ष को व्यापार में सम्मिलित करना चाहते हैं या उनसे कोई भी राय शुमारी करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी जो मन मस्तिष्क में सुकून बना हुआ है उनके साथ में आप उसी प्रक्रिया में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जब भाग्य का सहयोग हो, हम आत्मीयता से अपनी बात रख रहे हों, रिश्तों में कहीं पर भी थोड़ी बहुत उधेड़-बुन रही हो, उसके सुलझने की पूरी संभावना यहाँ पर रहती है। वो आधार आपके लिए बना हुआ है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष में भी इस दिन को काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। भूमि संबंधित कामकाज में, बड़े निर्णय में धीमापन बनाकर रखने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। तो वहीं आपसे एक और निवेदन यहाँ पर करना चाहेंगे कि आप स्वयं को किसी भी नए विचार के साथ में आज जोड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर सोचना और वहाँ अपनी चिंतन की धारा को लेकर जाना कई बार व्यक्ति को एक तरह से संपूर्णता देता है। इस प्रक्रिया को भी अपने साथ में अपनाकर ज़रूर आप चलने वाले रहें। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम हृदय जनित रोगों से आप यदि लंबे समय से परेशान रहे हैं तो आज अधिक सावधानी रखकर चलने की कोशिशों में आप रहें। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कार्यक्षेत्र में सुबह के समय किसी भी निवेश की ओर आप जाते हैं, यानी कि सुबह 11:55 के पहले कोई भी निवेश की ओर आप जाते हैं, लंबी दूरी की स्थितियों के लिए वो निवेश आपके लिए बेहतर हदों को निर्मित कर सकता है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मन में जो एंग्जाइटी बनी हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है और हम कौन से रास्ते पर बढ़ते हुए वहां से अपने लिए सॉल्यूशंस को लेकर आएंगे। इन प्रक्रियाओं के बारे में आपको निरंतर तौर पर विचारशील रहने का प्रयास करना होगा। रचनात्मक कार्यों में मन गहराई से जुड़ता चला जाएगा। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी समय अंतराल में जो आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन है वो बहुत बड़ी पूंजी है। जहां कंपैरिजंस और जहां कल का भय सताने लगे, वहीं व्यक्ति अध्यात्म के साथ में जुड़े, कहीं न कहीं दुविधाएं उसके जीवन से दूर होने की ओर चलने लगती है। और वहीं आपसे ये भी एक प्रमुख निवेदन कि ऋण संबंधी गतिविधियां कोई भी आधार पर आपको सता रही थी, उसमें भी आज स्पष्ट जवाब देने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में ये समय विशेष आपके लिए सकारात्मकता के बेहद महत्वपूर्ण आधार सामने लेकर आ रहा है। किसी भी प्रोफाइल चेंज की आपको लंबे समय से तलाश थी, जहां से एक पूर्णता सामने नहीं आ पा रही थी, यहाँ आपके लिए सपोर्ट रहेगा। व्यापारिक जीवन में आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। किसी भी एसेंशियल सर्विस संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है तो वहां पर भी आप अपनी जिम्मेदारी का पूरे तरीके से निर्वाह करके चलने वाले हों। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेट करता हुआ कोई और कार्य क्षेत्र आपके जीवन में बहुत गहराई से रहा है तो वहां पर भी किस तरह के नएपन के साथ में हम चल सकते हैं, इस विचार को भी बारंबार अपने जीवन में जगह देते हुए आप चलते चले जाइएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया अपने जीवन में बनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों और साथ ही साथ में इसी समय अंतराल के अंदर भाइयों और दोस्तों के साथ में किसी भी कार्य की आपने शुरुआत की थी और अब मन के अंदर एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच है या फिर कुछ ग्रजेस आने लगे हैं, उनसे कैसे हम दूर रह सकते हैं, ये भी विचार लगातार हमको करके रखने का प्रयास करना होगा। तो वहीं पर यात्राएं आज भी टाली जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं तुला राशि, यहाँ धनागमन की संभावनाएं आपके लिए व्यापारिक जीवन में या कोई और क्षेत्र विशेष में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर आपके लिए बना हुआ है। छोटी छोटी चिंताएं धीरे धीरे जीवन से दूर होती चली जाएंगी।
तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप शुगर संबंधी स्थितियों से भी, यानी जो डायबिटीज संबंधी पोजीशंस होती है, उससे भी और ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं भाग्य के सहयोग का आधार आपके लिए बना हुआ है। इसी के साथ में ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस अंतराल में आपको जो भी ऋण संबंधी स्थितियों में परेशानी उठानी पड़ रही है, किसी व्यक्ति की मदद की थी और आज व्यक्ति हाथ ऊपर कर चुका है कि कोई भी संभावना नहीं है, वहाँ पर रिश्तों को बिगाड़ने से बचें, संबंधों को लगातार बनाकर रखें। डिटैच होना या किसी भी तरीके का ऐसा जवाब देना जो तल्खियों के साथ में हो, कहीं न कहीं दुविधाओं को बढ़ा सकता है। ऐसी स्थितियों से दूर रहने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इसी समय अंतराल के साथ में आप स्वयं को शारीरिक स्तर के ऊपर किसी भी गतिविधि के साथ में ज़रूर घर में ही जोड़ने वाले रहें, जिससे कि जो आपके लिए शारीरिक सौष्ठव की स्थितियां हैं वो बढ़ती चली जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जो आत्मविश्वास की कमी से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, वहां पर बेटरमेंट की एक अप्रोच आपके सामने आ सकती है। ये एक स्थिति। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिए कि इसी तय समय मानक के अंदर आपको कहीं न कहीं जो गृहस्थ जीवन का सहयोग है वो बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होगा। भाग्य का सहयोग एक त्वरित गति की स्थिति के साथ में बना हुआ है और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के समय के साथ में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप रक्त संबंधी विकारों से भी सुबह के समय अंतराल में अधिक सावधान रहने का प्रयास जरूर करने वाले हों और इसी के साथ में भूमि संबंधित कार्य में कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, दोपहर के बाद में उसको भी आगे बढ़ाया जाना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास दोपहर के समय के बाद से आपको जरूर करना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज में अटकाव और भटकाव की स्थितियां सामने आ सकती है। मन को विचलित किए बिना आप अपनी निर्बाध गति को बनाने का प्रयास जरूर करें। लेखन संबंधी कामकाज में वैचारिक उद्विग्नता बनी रहेगी, डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं और इसी के साथ जो महत्वपूर्ण स्थिति है शिक्षा की, वहां पर भी आपके लिए जो संशय है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है किंतु संशय आपको लगातार भटकाव देने का कार्य कर रहे हैं, उससे भी बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। और साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये भी नज़र आती है कि आपके लिए इस समय अंतराल में चलते हुए जो भी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज है या ऐसा कार्य जो कि हाल ही की स्थितियों की वजह से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ में जुड़ा है, वहाँ अपनी नैतिकता का आधार बनाकर चलते हुए आपको निरंतर गतिमान होना चाहिए। वहीं मकर राशि, यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद से ही आपके लिए तीव्रता के संकेत साथ में जुड़ने वाले होंगे। वहीं पर जो भी कामकाज आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में रहे हैं, हाल ही में उसमें रुकावट रही है, किंतु उस व्यक्ति को लगातार ये कहना कि आगे जब भी व्यवस्थाएं सुचारू होंगी हम जुड़ने वाले होंगे, ये भी काफ़ी हद तक एक बेहतर स्थिति रहती है। उसके साथ में आप खुद को जोड़कर ज़रूर चलिएगा। वहीं पर यह भी याद रखा जाए कि 2 से 3 दिन की जद्दोजहद आप किसी भी कामकाज के साथ में कर रहे थे, वहाँ अभी तक सफलता नहीं मिली है। ये समय वहाँ पर भी आपको बेटरमेंट भरी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वहीं यदि हम कुंभ राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करें कि इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए इच्छा शक्ति के भाव बहुत गहराई से जागृत रहने वाले होंगे। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। वाणी संबंधित कामकाज में कन्विंसिंग पावर की एक अलग अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं। तो वहीं पर जो दुविधाएं मन को घिरे हुए थी, हम भाग्य के भरोसे थे, काफ़ी हद तक सहयोग भी था किंतु संशय भी थे। आज जीवन पथ उस संशय से दूर हटकर नई दिशा की ओर आगे गतिमान रहने वाला होगा। इस बात पर आप गौर करें। तो वहीं पर ये भी याद रखा जाना आपके लिए आवश्यक है कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी नए निर्णय की ओर आप जा रहे हैं,
कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अप्रोच आप रख कर चलें। कंटेम्प्ररी सिचुएशन में स्टक हैं, उससे बाहर निकलकर आगे के बारे में सोचना ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। हायर एजुकेशन में सपोर्टिव बेस आपको मिलता चला जा रहा है। वहीं मीन राशि, यहाँ जब भाग्य का सहयोग हो, जो अज्ञात भय की स्थितियां निरंतर चली हों वो दूर हो चुकी हों, हम विदेश संबंधी कार्यों में भी वृद्धि के संपूर्ण सरोकार स्वयं के लिए देख रहे हों और साथ ही साथ में अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर आप बेहतर से बेहतर आधार को निरूपित कर रहे हो जीवन में, तो इस दिन को ऊर्जावान मानकर चलिए। ये भी बात ज़रूर याद रखी जाए कि यहाँ आपके लिए अनुभव पूरे तरीके से सहयोग देने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निर्णायक गतिविधि की ओर बढ़ना है, सुबह के 11:55 के बाद उस और गतिमान रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन, मौसम जनित बीमारियां, इन सभी से बहुत ज़्यादा सावधानी रख कर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। संतान पक्ष को समझाने के जो तरीके होते हैं उसमें बदलाव लाने की आवश्यकताएं भी पूरे तरीके से रहने वाली होंगी। तो ये था 28 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।